आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोर नहीं संकेत है, नारे नहीं बल्कि नई लकीर खींची गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी आज सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं बल्कि 2027 यूपी चुनाव की राजनीति का पहला साफ फ्रेम बनती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी दिवस पर सीएम योगी के नाम एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के विकास और विरासत की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को यूपी की पहचान बनाते हैं, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी की शक्ति बताते हैं और ये साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं बेमिसाल है। लखनऊ में कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी सुर में सुर मिलाया था और बीजेपी की हैट्रिक जीत का दावा किया था। तो एक तरफ बीजेपी है जो रिकॉर्ड की बात करती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है जिसके अब तक चेहरे और रोड मैप दोनों साफ नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इस चिट्ठी ने साफ कर दिया कि बीजेपी किस चेहरे के साथ और किस एजेंडे के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अब सवाल विपक्ष से है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संकेत को पढ़ पा रहा है? हालांकि विपक्ष के सवाल हैं कि अगर यूपी में विकास तेज रफ्तार से दौड़ रहा है तो युवा आज भी रोजगार की तलाश में क्यों हैं? विपक्ष पूछ रहा है कि जब नोएडा में प्रशासन की लापरवाही से एक इंजीनियर की जान चली गई तो यूपी के दूर दराज में कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक चिट्ठी जिसमें हर सवाल का जवाब, एक चिट्ठी जिसने यूपी के सियासी गलियारों में उड़ रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। ये कोई साधारण पत्र नहीं, इस चिट्ठी के हर शब्द में संदेश है, हर पंक्ति में भरोसा है, सीएम योगी के नाम पर मुहर है और विकास के रास्ते पर बढ़ते उत्तर प्रदेश की खुली तारीफ है। इस चिट्ठी को लिखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। नीति, नेतृत्व और नियत को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ है और उसी साफ तस्वीर को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर लिखी इस चिट्ठी में शब्दों में ढाल दिया है। दो पन्नों के इस पत्र में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उन्होंने साफ कहा कि ये सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से उनका गहरा जुड़ाव है और बदलते यूपी की तस्वीर है। चिट्ठी में पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य और प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास और विरासत के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दशकों तक लंबित रहने वाले प्रोजेक्ट्स लोगों में अविश्वास पैदा कर चुके थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं तेजी से जमीन पर उतर रही हैं। इस पत्र में सुशासन, विकास और आत्मनिर्भरता का साझा संकल्प साफ दिखता है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार एक ही दिशा में एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूपी के बदलाव की रीढ़ बताया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे, 21 हवाई अड्डों की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश और जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लाखों उम्मीदों को उड़ान देने वाला है। इसी विकास की गूंज शनिवार को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में भी सुनाई दी। भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है, ये हम सब के लिए। ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में काशी से सांसद होने का भावनात्मक जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि मैं काशी का सांसद हूं, यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर लोकसभा भेजा है। ये प्रेम और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है।
अगर इस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ें तो 5 बड़े संदेश साफ निकलते हैं। यूपी विकास और विरासत का मॉडल, कानून व्यवस्था बनी पहचान, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा, बीमारू से बेमिसाल तक का सफर, जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच यह पत्राचार सिर्फ संवाद नहीं बल्कि उस भरोसे का सबूत है जिस पर डबल इंजन सरकार चल रही है। सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सुशासन, गरीब कल्याण, अंत्योदय और आत्मनिर्भरता के संकल्प को जमीन पर उतार रहा है। प्रदेश की बदली हुई छवि केंद्र और राज्य सरकार के विश्वासपूर्ण सहयोग का परिणाम है। साफ है कि यूपी में नेतृत्व को लेकर बीजेपी के भीतर कोई भ्रम नहीं है। नीति भी तय है, नेतृत्व भी तय है और रास्ता भी तय है। परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। एक तरफ विकास, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का एजेंडा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के वही पुराने सवाल, वही परिवारवाद और वही बिखरी हुई राजनीति। अब सवाल विपक्ष से है कि क्या वो एक वैकल्पिक रोड मैप के साथ मैदान में उतरेंगे या फिर सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रहेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश का फैसला इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।